गाइस, आप सभी कैसे हैं। आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए एकदम बेहतरीन वीडियो के साथ हाजिर हैं। यहाँ पर देखेंगे ऐसी वीडियो यहाँ पर आपको सिर्फ मिलेगी, कहाँ पर आपको सिर्फ मिलने वाली है यस की हम स्टडी पर, ठीक है। और चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। कक्षा 12 किसकी बात करेंगे? कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। तो भौतिक विज्ञान देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको 70 नंबर का आपका पूरा पेपर पूछेगा और यहाँ पर 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, ठीक है। तो देखिए इसमें मेरे प्यारे बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, जो यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं इसका पीडीएफ चाहते हैं, तो आपको यस की हम स्टडी का जो ऑफिशियल यस की हम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, और यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो भी मॉडल पेपर्स आपको देखिए, मॉडल पेपर्स भी जारी हो रहे हैं, मॉडल पेपर भी जारी हो रहे हैं। तो मॉडल पेपर आपको कहाँ मिलेगा? यस की हम स्टडी कहाँ मिलेगा? yaskiyamstudy.com वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी लोग क्या करना है, वहाँ पर जाना है और अच्छी तरीके से सारी पीडीएफ्स को डाउनलोड करना है, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हमेशा रहेंगे आपका जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो एग्जैक्टली आपके एग्जाम में आने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपको चलिए हम यहाँ पर बताते हैं और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, वानडे ग्राफ जनित्र क्या है? वानडे ग्राफ जनित्र आखिरकार होता क्या है, ठीक है। तो ये किस खेत की मूली है, चलिए इसके बारे में पूरा अच्छी तरीके से जानकारी लेते हैं। वानडे ग्राफ जनित्र, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे सारी चीज़ों के यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वानडे ग्राफ जनित्र होता क्या है, ठीक है। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो वानडे ग्राफ जनित्र एक ऐसी मशीन है, जो वानडे ग्राफ जनित्र है एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से अति उच्च विभव लगभग कितना, जिसकी सहायता से क्या करते हैं हम? अति उच्च विभव, कितना? अति उच्च विभव लगभग 10⁶ मिलियन कोटि का विभव निर्मित किया जा सकता है। कितना? लगभग 10⁶ मिलियन कोटि का विभव निर्मित किया जा सकता है, ठीक है। ये आपके लिए कितना, ध्यान दीजिएगा, जो इसमें विभव है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मुख्यतः उपयोग क्या होता है? वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, विभव को उत्पन्न करने के लिए वानडे ग्राफ जनित्र का, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब वानडे ग्राफ जनित्र के जो सिद्धांत है, सिद्धांत की बात कर लेते हैं। सिद्धांत क्या है इसका? तो आंतरिक गोले पर विभव का मान, जो आंतरिक गोला है, आंतरिक गोले पर विभव का मान अधिक होने के कारण, क्या होने के कारण? अधिक होने के कारण यदि हम एक चालक तार द्वारा, किसके द्वारा? एक चालक तार द्वारा दोनों गोलों को संबंधित करें, तो क्या करें? दोनों गोलों को संबंधित करें तो आवेश का प्रवाह आंतरिक गोले से क्या हो जाता है? बाह्य गोले की ओर होता है। जो आंतरिक, जो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा आंतरिक गोला है, ठीक है, आंतरिक गोले का जो विभव का जो मान है अधिक होने के कारण यदि हम एक चालक तार द्वारा, किसके द्वारा? एक चालक तार द्वारा दोनों गोलों को संबंधित करें, क्या करें? दोनों गोलों को संबंधित करें, तो आवेश का प्रवाह, जो आवेश का प्रवाह है वो आंतरिक गोले से बाह्य गोले की ओर होता है। क्या होता है? देखिए जो होता है आंतरिक गोले से बाह्य गोले की ओर होता है। इससे बाहरी गोले का जो विभव है बढ़ता जाएगा। जो बाहरी गोले का विभव है वह बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जब तक वायु के क्षेत्र को, किसको? जब तक वायु के क्षेत्र को ध्वस्त करने की सीमा तक नहीं पहुंच जाता, यह वानडे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत है। देखिए यह वायु का जब तक विभव जो है उसका पा नहीं लेता, तब तक इसका जो विभव है वह क्या होता है? बढ़ता जाता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब इसकी संरचना की बात करेंगे। संरचना देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इसका फिगर भी बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। फिगर देखिए, ये हमारा क्या है? एक रबड़ का बेल्ट है, जो आप देख रहे हैं ना, ये रबड़ का एक बेल्ट है, ठीक है। और यहाँ से देखिए हम आपको पढ़ते हुए बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। जो वानडे ग्राफ जनित्र है इसमें देखिए 5 मीटर व्यास का, ये आपको देख रहे हैं ना, खोखले गोले का, ठीक है, खोखला गोला यस है। क्या है? खोखला गोला क्या है? यस है। लगभग 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पर टिका रहता है। किस पर? लगभग इस पे, किस पर? देखिए ये स्तंभ है हमारे, क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है? स्तंभ है, ठीक है। तो लगभग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
किस पर मेरे प्यारे बच्चों, लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का खोखला गोला रहता है आपका, ठीक है, जो कि लगभग 15 मीटर ऊंचे, जो आपका मीटर कितना स्तंभ है, कितना है, 15 मीटर ऊंचा है, ठीक है। चलिए हम आपको चित्र को, फिगर को आप देख लिए ना, ये हमारी क्या है, पुल्ली है, एक तरीके से लगाई, घिरनी लगाई हुई है। यहाँ पर मोटर है जिसके सहायता इसको चलाया जाता है बेल्ट को, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एक बेल्ट लगा दिया जाएगा, ठीक है, घिरनी लगा दिया जाएगा, जिससे कि ये बेल्ट क्या होता है, घूमता है। ये हमारा क्या है, स्तंभ, ये हमारा क्या है, डीसी, ठीक है। इसके द्वारा ही क्या करता है, आवेश को यहाँ पे भेजा जाता है, ठीक है। चलिए अब इसको हम आपको अभिक्रिया बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। सिद्धांत को अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो सिद्धांत में देखिए यही कहा गया है कि वांडी ग्राफ जनित्र में लगभग 5 मीटर व्यास का, कितने, 5 मीटर व्यास का धातु का, जो 5 मीटर व्यास का धातु के खोखले गोला यश है, लगभग 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पर, कितने, 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पर एक मोटर, यानी कि स्तंभ पर एक मोटर द्वारा, मान लीजिए कोई हमारा मोटर है, मोटर द्वारा एक स्तंभ पर टिका रहता है। P1 व P2 दो घिरनी होती हैं, जो P1 और P2 है क्या है, दो घिरनी होता है, जो कि 1 मीटर द्वारा घुमाई जाती है, कितने द्वारा, 1 मीटर द्वारा घुमाई जाती है, तथा इन पर एक विद्युत रोधी पदार्थ, इन पर क्या, एक विद्युत रोधी पदार्थ जैसे रबर या रेशम का बना बेल्ट गुजरता है, क्या गुजरता है, रबर या रेशम का बना बेल्ट गुजरता है। घिरनियों में घूमने से, जो घिरनियां हैं उसके घूमने से बेल्ट जो होता है ऊर्ध्वाधर तल में दक्षिणावर्त तल में, ऊर्ध्वाधर तल से दक्षिणावर्त तल में घूमता रहता है, दक्षिणावर्त तल में घूमता रहता है, ठीक है। घिरनी P1 जो होती है वो जमीन से निकट, ठीक है, जमीन से निकट, तथा घिरनी P2 जो होती है गोले के केंद्र पर रहती है। घिरनी P1 के निकट रबर बेल्ट के सामने एक धातु की कंघी C1 होती है। इसे उच्च वोल्टेज स्रोत, ठीक है, यानी देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि आपको 1 लाख वोल्ट से जोड़ा जाता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जोड़ा जाएगा तो कंघी C1, जो कंघी C1 है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा यहाँ पर, जो कंघी C1 है फुहार कंघी, ठीक है। तो कंघी C1 क्या है, फुहार कंघी कहलाती है, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं, बेल्ट के ऊपरी सिरे, जो बेल्ट का ऊपरी सिरा है घिरनी P2 के सामने, जो घिरनी P2 है उसके सामने एक अन्य धातु की कंघी, कोई एक अन्य धातु की कंघी C2 होती है, क्या होती है, C2 होती है। कंघी C2 गोले यश से संबंधित होती है, जो कंघी C2 है वो गोले यश से क्या होती है, संबंधित होती है, ठीक है। कार्यविधि की बात करेंगे तो कार्यविधि देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो उच्च विभव से जुड़ी हुई कंघी, जो उच्च विभव है यहाँ से जुड़ी हुई जो कंघी है, C1 के तीक्ष्ण सिरों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण, जो हमारा C1 है, C1 जहाँ से आपका देख रहे हैं ना, जो आपका एक तरीके से जहाँ पर जो हमारा देखिए C1 क्या है कि जहाँ पर क्या होता है कि तीक्ष्ण सिरों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण कंघी C1 से धनावेश का जो विसर्जन होने लगता है, तथा C1 के सम्मुख वेल्ट के भाग पर, C1 के सम्मुख क्या, वेल्ट के भाग पर धनावेश आ जाता है। धनावेश मुक्त बेल्ट का यह भाग ऊपर की ओर चलकर जब कंघी C2, क्या, कंघी C2 को संग्राहक कंघी कहते हैं, के सामने पहुंचता है, तो प्रेरण के कारण संग्राहक कंघी के सिरों पर ऋण आवेश तथा बाह्य पृष्ठ पर धन आवेश उत्पन्न होता है। यह धन आवेश गोले के बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। किस पर, गोले के एक समान, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर धनावेश जो होता है गोले के बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, जबकि जो कंघी C2 है, जो कंघी C2 है, कंघी C2 के सिरों पर उत्पन्न ऋण आवेश का जो पुनः वितरित विसर्जन होता है, जिससे बेल्ट का धनावेश समाप्त हो जाता है। बेल्ट का क्या होता है, धनावेश समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारी कंघी C2 है, C2 के ऊपर जाने वाला बेल्ट, जो कंघी C2 है उसके ऊपर जाने वाला बेल्ट का भाग उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन होता है, जो कि घूमकर पुनः कंघी C1 के सामने आकर पुनः धन आवेशित हो जाता है। यही प्रक्रिया लगातार हमारी चलती रहती है, क्या होती है, लगातार चलती रहती है, जिससे कि आवेश हमारा जो होता है इकट्ठा होते रहता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं।
तथा इसमें देखिए जो खोखला गोला है अधिक से अधिक आवेश प्राप्त करता है। जो खोखला गोला है मेरे प्यारे बच्चों वह अधिक से अधिक आवेश प्राप्त करता है। इस प्रकार खोखले गोले को अत्यधिक उच्च विभव, क्या जो खोखला गोला है उसको अत्यधिक उच्च विभव 10 लाख वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। कितने? 10 लाख वोल्ट तक उच्च विभव तक आवेशित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यदि गोलीय कोश की त्रिज्या r है, क्या है? यदि गोलीय कोश की त्रिज्या क्या है? r है, तो इसकी धारिता क्या? इसकी धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r तथा Q बराबर आवेश पर उत्पन्न विभव V बराबर Q बाई C बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। स्पष्टतः आवेश Q का मान, ठीक है, उच्च होने पर क्या होता है कि गोले का जो विभव है विभव भी उच्च होता है। फलतः निकटवर्ती क्षेत्र में, किसमें? निकटवर्ती क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उच्च होती है। क्या होती है? जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी उच्च होती है। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु की भंजन सीमा, यदि जो हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और वायु की भंजन सीमा है 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर हो जाती है, तब वायु का आयनन होने लगता है। वायु का क्या होने लगता है? आयनन होने लगता है तथा आवेश का क्षरण प्रारंभ हो जाता है। जो आवेश का क्षरण है वो प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, आवेश के क्षरण को कम करने के लिए संपूर्ण उपकरण को स्टील के कक्ष में रखा जाता है, जिससे उच्च दाब 15 वायुमंडलीय पर N2 गैस भरी होती है। क्या होती है? N2 गैस भरी होती है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग भी कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करने का और इसको अच्छी तरीके से इसका आंसर देने में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य, मान लीजिए कोई हमारा समविभव पृष्ठ है, इनके बिंदुओं के मध्य क्या है? 800 माइक्रोकूलाम आवेश को, कितने? 800 माइक्रोकूलाम आवेश को गति कराने में, इसको क्या करने में? गति कराने में कितना कार्य करना होगा? इसको गति कराने में हमें कितना कार्य करना होगा? ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, जो हमारा समविभव पृष्ठ है। अब देखिए इसके आंसर की बात करेंगे, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 800 माइक्रोकूलाम आवेश को गति कराने में कितना कार्य करना होगा? कितना कार्य करना होगा, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, अगर कोई हमारा समविभव पृष्ठ है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, समविभव पृष्ठ का मतलब क्या हुआ? अगर कोई आपको पृष्ठ दिख रहा हो, जैसे मान लीजिए हमारी कॉपी आपको दिख रही है, एक सरफेस दिख रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए ये एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ, इस कहीं पर आप कोई बिंदु हो सकते हैं। अगर उसका जो आपका पृष्ठ दिख रहा है, ठीक है, तो इस पृष्ठ का अगर विभव सभी जगह पर क्या हो? समान हो मेरे प्यारे बच्चों, समान हो, अलग अलग ना हो, तो वहां पर क्या होता है कि समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य आवेश की गति कराने में किया गया कुल कार्य। देखिए अगर कार्य वहां पर, अगर सभी जगह विभव क्या हो? समान है, तो कार्य कितना करना पड़ेगा? VB माइनस VA इंटू Q बराबर 0, जो कि क्या होता है? शून्य होता है। तब आपको जनरली वहां पर कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ये चीज आपको समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से अगला क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी चालक के समविभव पृष्ठ के, मान लीजिए कोई हमारा चालक है, ठीक है, तो किसी चालक के समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत क्यों होती हैं? तो किसी चालक के समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं पृष्ठ के लंबवत क्यों होती हैं? तो इसका कारण क्या है, इसके बारे में भी हम आपको चर्चा करके बताते हैं। तो समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के पृष्ठ के लंबवत नहीं होने की स्थिति में वैद्युत रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काटेंगी। अगर वे क्या होंगी? एक समविभव पृष्ठ के, देखिए बिंदु के वैद्युत रेखाएं जो है लंबवत अगर नहीं होंगी तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी? काटेंगी, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की कटान बिंदु पर दो दिशाएं होंगी। जो कटान बिंदु है उस पर आपको क्या बन जाएगा? दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। ऐसा क्या है? असंभव हो जाएगा। ठीक है, अतः असंभव का मतलब कि किसी भी वैद्युत बल रेखाएं की दो दिशाएं नहीं हो सकती, उसकी एक ही दिशा होती है। ये चीज आपको समझना है। ठीक है,
और अतः समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। इसी कारण क्या होती हैं, वो लंबवत होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। तो आर त्रिज्या के गोलाकार चालक की वायु में धारिता क्या होगी। तो मान लीजिए आर त्रिज्या का गोलाकार कोई चालक है, उसकी वायु में जो धारिता है वो क्या होगी। तो गोले के पृष्ठ पर जो विभव है मेरे प्यारे बच्चों, बी इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर, क्या हो जाएगा सी बराबर क्या होता है क्यू अपान वी होता है, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर, मान लीजिए कि हमारा दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, डेल्टा यू बराबर हाफ C1 अपान C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।